ज्योतिबा गोविंदराव फुले भारतीय समाज सुधार आंदोलन के ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने समाज में फैली छुआछूत, जातिवाद, स्त्री शिक्षा की कमी और अंधविश्वास के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया। वे 19वीं सदी के ऐसे क्रांतिकारी विचारक थे जिन्होंने समाज के निचले तबकों के अधिकारों की बात की और भारत में समानता, शिक्षा और न्याय की नींव रखी। उनका जीवन त्याग, सेवा और परिवर्तन का प्रतीक था। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1937 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के कटगांव नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता गोविंदराव फुले एक माली समुदाय से थे और फूलों का काम करते थे। बचपन में ही फुले की माता चिमनाबाई का निधन हो गया, जिसके कारण उनका लालन पालन पिता और सौतेली मां ने किया। माली जाति उस समय समाज के निचले वर्ग में गिनी जाती थी, जिससे उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। लेकिन ज्योतिबा ने छोटी उम्र से ही अन्याय और असमानता को गहराई से महसूस किया। फुले को प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्थानीय स्कूल में मिली, लेकिन उच्च शिक्षा के अवसर उन्हें समाज के कारण नहीं मिले। उनके पिता ने बाद में एक स्कॉटिश मिशन स्कूल में उन्हें दाखिल करवाया, जहां उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने देखा कि समाज में ऊंच नीच, ब्राह्मणवादी सोच और महिलाओं के प्रति भेदभाव कितना गहरा है। इस अनुभव ने उनके मन में समाज सुधार की भावना को जन्म दिया। एतपूज्य सौटरीत में ज्योतिबा का विवाह सावित्रीबाई फुले से हुआ। सावित्रीबाई ने बाद में उनके विचारों को अपनाया और भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। ज्योतिबा ने उन्हें शिक्षा दी और उनके माध्यम से महिलाओं को पढ़ाने का कार्य शुरू किया। उस समय सत्री शिक्षा को पाप समझा जाता था, लेकिन फुले दंपति ने समाज की परवाह किए बिना अपना मिशन जारी रखा। इफिट्स 40 डाइट्स में पुणे में उन्हें लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। ये कदम भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इससे महिला शिक्षा का युग प्रारंभ हुआ। फुले का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। जब उन्होंने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया तो समाज के ऊंचे तबके ने उनका बहिष्कार कर दिया। घर के दरवाजे तक बंद कर दिए गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे और उनकी पत्नी सावित्रीबाई रोजाना अपमान झेलते, फिर भी बच्चों को पढ़ाने जाते। सावित्रीबाई पर लोग कीचड़ फेंकते थे, फिर भी वे मुस्कुराकर कहती कि अगर ये कीचड़ मेरे समाज की गंदगी साफ करने में काम आए तो यह सम्मान है। फुले ने समाज में फैले धार्मिक अंधविश्वासों और पाखंड का भी विरोध किया। उन्होंने ब्राह्मणवादी ग्रंथों की आलोचना की और कहा कि ये ग्रंथ दलितों और महिलाओं को गुलाम बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने एटवाइट 73 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज से जातिवाद, अंधविश्वास और असमानता को मिटाना था। यह समाज उन लोगों के लिए था जो सच्चे अर्थों में मानवता और समानता में विश्वास रखते थे। सत्यशोधक समाज ने विवाह, मृत्यु और अन्य सामाजिक संस्कारों को ब्राह्मणों के हस्तक्षेप से मुक्त किया और सबको समान अधिकार दिया। ज्योतिबा फुले ने कई पुस्तकों और लेखों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। उनकी प्रसिद्ध रचना गुलामगिरी स्कंथी थी, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज की तुलना अमेरिकी दास प्रथा से की। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका में नीग्रो लोगों को गुलाम बनाया गया, वैसे ही भारत में ऊंची जातियां निम्न जातियों को गुलाम बनाए हुए हैं। उन्होंने शिक्षा को मुक्ति का सबसे बड़ा माध्यम बताया और कहा कि शिक्षा के बिना मुक्ति असंभव है। फुले महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और विधवा उत्पीड़न का विरोध किया। उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रय गृह खोले ताकि वे समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। वे मानते थे कि जब तक स्त्रियां शिक्षित और आत्मनिर्भर नहीं होंगी, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। उनके विचारों ने आगे चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कई समाज सुधारकों को प्रेरणा दी। फुले ने किसान और मजदूर वर्ग के शोषण के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि जो लोग धरती जोतते हैं वही समाज के निर्माता है और उन्हें सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने ब्रिटिश शासन से भी सवाल किए कि उन्होंने किसानों के साथ न्याय क्यों नहीं किया। वे भूमि सुधार और समान आर्थिक अवसरों के पक्षधर। उनका जीवन सादगी का प्रतीक और सेवा का प्रतीक था। वे किसी पद या शक्ति की लालसा, उन्होंने समाज के सबसे पिछड़े लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनकी सोच मानवतावादी थी, जिसमें जाति, धर्म, लिंग या वर्ग का कोई भेदभाव नहीं था। 28 नवंबर 1998 को ज्योतिबा फुले का निधन हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं।
उन्होंने जो बीज समानता और शिक्षा के रूप में बोया था, वह भारत की सामाजिक चेतना का वृक्ष बन चुका है। उन्हें महात्मा फुले की उपाधि दी गई, जो उनके महान कार्यों की सच्ची पहचान है। ज्योतिबा फुले ने यह साबित किया कि एक साधारण माली का बेटा भी समाज में क्रांति ला सकता है, यदि उसमें साहस, दृढ़ता और मानवता के लिए प्रेम हो। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि असमानता को भाग्य नहीं, बल्कि अन्याय मानो और उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। उनके जीवन का संदेश है, शिक्षा, समानता और न्याय ही सच्ची स्वतंत्रता के स्तंभ है। महात्मा फुले का योगदान केवल महाराष्ट्र या भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी विचारधारा पूरी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने ये दिखाया कि परिवर्तन किसी बड़े पद से नहीं, बल्कि एक छोटे से संकल्प से शुरू होता है। आज जब हम समानता, स्त्री अधिकार और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो हमें फुले का नाम याद आता है, क्योंकि उन्होंने ही इन मूल्यों की नींव रखी थी। ज्योतिबा फुले का जीवन हमें यह सिखाता है कि समाज सुधार का मार्ग कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं। अगर हम शिक्षा, जागरूकता और साहस के साथ अन्याय का सामना करें, तो परिवर्तन निश्चित है। उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि उन्होंने समाज को सोचने, सीखने और बदलने की दिशा दी। वे युग पुरुष थे जिन्होंने अंधकार में प्रकाश फैलाया और भारत को सामाजिक नवजागरण की राह दिखाई।